नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो हमारा रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस में समझ लो, ये हमारा एडवांस का पोर्शन है, एडवांस मैथ का। आज इसको 0 से 0 तक पहुँचा देंगे। मतलब जो बच्चा बेसिक है, वो कुछ नहीं आता, वो भी यहाँ से सीखेगा आज। और जो हीरो अपने आप में बना फिर रहा है, वो भी यहाँ से सीखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो सीख लो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। हमारे पास बेस होगा, ये हमारा बेस होता है। ये हमारा एंगल, कोई भी एंगल होगा वो थीटा मान लेंगे। जो बेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, बेस पे यदि परपेंडिकुलर डाल दें हम, परपेंडिकुलर को जिससे हम पी से डिनोट करेंगे, तो हमारा जो तिरछी रेखा होती है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। की बात करूँ तो कर्ण, पी को हम बेस, बेस मतलब आधार, कुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, तो ये एंगल पता चल गया, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। दूसरा एंगल, ये एंगल कितना होगा, क्या होगा जी, 90 माइनस थीटा डिग्री। सेम इसमें होगा। यदि हम कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा है, मान लो हमारे प्यारे स्टूडेंट आयुष जी खड़े हैं, यदि यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा, छत की तरफ, तो हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से खड़ा होके इस एंगल से और ऊपर की तरफ देखेगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई दूसरा स्टूडेंट इसको छत से हाय हेलो कर रहा है, हमारे दूसरे स्टूडेंट वरुण इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं, यदि आयुष को हाई हेलो कर रहे हैं तो वो होगा एंगल ऑफ, दो एंगल यूज होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब क्वेश्चन में बता देगा कि भाई वो छत पे खड़ा है या नीचे खड़ा है। दे दिए पी का मतलब एंगल होगा हमारा थीटा डिग्री, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइट। हमें सबसे पहले तो टेबल पता होनी चाहिए। टेबल में ज़्यादातर जो यूज़ होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो टेबल में 30 डिग्री का, 45 और 6, तीनों टेबल याद होनी चाहिए। किसकी, एक तो साइन की याद होनी चाहिए, एक टेन की, कोसेक की, इनसे भी काम चल जाएगा। आप याद कर सको तो कोसेक, सीकेंट और कोट की भी कर लेना, बाकी इन तीनों से काम भी चल जाएगा। ठीक है, यदि हमें पहले बता देता हूँ, कोई ट्रायंगल दिया है और एंगल थीटा डिग्री, इस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और नीचे बेस होता है, और ये बच गया तो हाइट। यदि ये कह दे एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताओ सारी साइडें बताओ, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट 30 डिग्री होगा। यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर अपॉन, क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका होगा जी ए बी। परपेंडिकुलर तो ए बी हो गया और बेस कितना हो गया, 10 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ए बी अपॉन, हम ए बी की वैल्यू कितनी होगी, आपका होगा जी 1, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 होगी और ये
आप कहोगे जी हाइपोटेनस निकालनी हो तो हाइपोटेनस ऐसी अजम्पशन ढूंढ लो इसमें पी भी हो और एच भी हो या फिर बी और एच हो। यदि साइन की बात करूँ, साइन 30 डिग्री तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए बी हमारा परपेंडिकुलर, ए सी हमारा हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे जी 1/2 इजिकल टू ए बी कितना हो गया, ए बी तो अभी अभी निकाला नहीं, ए सी मतलब ए बी यहाँ कितना आ गया, आप कहोगे जी 1 और ए सी कितना आ गया, तो मतलब जब ए बी 1 है ए सी कितना हो गया। ठीक है, ये हर केस में बराबर ही मिलेगी। 30 में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ 10 की जगह कोई भी और पुट कर लो तब भी वैल्यू सेम आएगी, और साइन की जगह कोई भी पुट कर लो तब भी सेम। तो मैंने क्या किया, सभी की लिख दी एक ही बार में। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो जो हमारा बेस है वो कितना होगा, √3, और परपेंडिकुलर 1 होगा, और हाइपोटेनस जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये 2 होगा, ये √3, और ये बेस हमारा 1 होगा। जब एंगल हमारा 45 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे, हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। तो इसका भी बता देता हूँ मैं। ये हमारा 45 डिग्री हो तो हमें चाहिए बेस, तो टेंजेंट 45, तो क्या होगा, आप कहोगे ए बी अपॉन बी सी। ए बी मतलब परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन बेस। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो ए बी अपॉन बी सी। तो आप कह सकते हैं इसकी यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बी सी इक्वल होगा ए बी के, दोनों इक्वल होंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 1, ये 1 है तो इसकी 1 हो जाएगी। इसी तरह साइन या कोसेक लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फिक्स होती है। इसलिए मैंने यहाँ पहले लिख दी और ये सभी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहले पे पहुंच गए। पहले क्वेश्चन पे इसने कहा है एक सर्कस कलाकार है, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, मतलब 20 मीटर की लंबी रोप है। आप खुद ही सोच के बताओ। ये हमारा बी, ये हाइट होगी, ऐसे तो नहीं है वो खड़ा चढ़ेगा, बेस पे चढ़ेगा, तो ये हमारी रोप, ये हमने मान ली कि ये हमारी जो तिरछी लाइन है ये हमारी एंगल 30 डिग्री है। सबसे पहले तो इसका बेसिक बता देता हूँ। ऐसी एजम्पशन ढूंढ लो, हमें चाहिए इसकी ऊंचाई, मतलब ये परपेंडिकुलर चाहिए। ऐसी एजम्पशन जिसमें पी बी हो और हाइपोटेनस हो, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें दो ही चीज़ें देगा, तीसरी पूछ लेगा, एक तो एंगल देगा और एक साइड देगा, या फिर दो साइड दे दे एंगल पूछ ले। समझ रहे हो ना, एक साइड एंगल देगा या फिर दो साइड दे दे एंगल पूछ ले। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर चाहिए है। सबसे पहले तो कोई भी एजम्पशन ढूंढ लो, यदि मैं 10 लगाना चाहूँ, 10 30 लगाना चाहूँ तो हमारे पास बेस मिलेगा और परपेंडिकुलर मिलेगा और बेस मिलेगा। ना तो मैं बेस पता, ना परपेंडिकुलर पता और ना बेस पता, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। यदि साइन के केस में बात करूँ, साइन के केस में पी भी हो और एच भी है। पी तो हमें पता नहीं, एच हमें पता है कि 20 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे जी 1/2, तो पी दो से कितनी मर गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसी एजम्पशन ढूंढनी है जिसमें हमें परपेंडिकुलर पता करना, तो हाइपोटेनस दे रखी है, तो साइन से बता सकते हैं, और किससे बता सकते हैं हम, कोसेक से बता सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट तो इतने में ही आ जाएगा। अभी बताया था कि ये 30 डिग्री हो, ये 2 होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा। 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20, तो 1 की आप कहोगे जी 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आंसर। 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू, चले आगे।
इसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आराम से, तब तक मैं डायग्राम बना दूँ। इसने कहा एक तूफान के आने की वजह से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ हिस्सा झुक गया। मान लो ये हिस्सा झुकेगा और झुकने के बाद ये आके यहाँ लग गया। ठीक है, तो पेड़ का जो जड़ थी यहाँ से जहाँ ये छू रहा है, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इसने कहा ये 30 डिग्री का है। ठीक है जी, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी है तो क्या चाहिए हमें, ए बी प्लस बी सी, यही चाहिए ना, पूरी हाइट तो यही होगी। ए बी का मतलब कह सकता हूँ ए बी इक्वल होगा ए डैश बी के, का मतलब ए डैश बी भी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और ये भी चाहिए। आप कहोगे जी हाँ। सबसे पहले तो निकाल लें, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है, तो ऐसी एजम्पशन ढूंढ लो जिसमें बेस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। आप कहोगे जी टेंजेंट के केस में ऐसा है, टेंजेंट या फिर कोट में। तो 10 30 की बात करूँ तो बी सी अपॉन ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। टेंजेंट 30 कितना होता है, आप कहोगे जी 1/√3, बी सी डिवाइड बाई 8। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिवाइड बाई, आप कहोगे जी हाँ ठीक है। उसके बाद इसने कहा है ऐसी एजम्पशन ढूंढ लो जिससे हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें ये भी मिल गया। या भाई पी एच से निकाल लो या फिर बी एच से निकाल लो। यदि मैं कोस 30 डिग्री निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, आप कहोगे जी 8 मीटर, हाइपोटेनस हमें निकालनी है ए बी। कोस 30 क्या होता है, आप कहोगे जी √3/2 इज इक्वल टू 8/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 दूनी 16 बटा, हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अभी हमें ए बी प्लस बी सी निकालना है। बी सी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 8 डिवाइड बाई √3, और ए प्लस बी कितना है 16 हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी के है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 8 डिवाइड बाई √3 प्लस 16 डिवाइड बाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से सी तक सी से क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, हाइट मिल जाएगी। का डिस्टेंस बेस से हम तो ऊपर ऐड कर देंगे और इसका रेशनलाइज करेंगे तो जो नीचे संख्या है उसी का दो बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 24√3 कितनी बार गया 8 रूट, आंसर कितना हो जाएगा 8 रूट। और ठीक है, यदि इसका शॉर्टकट करना चाहो तो वो भी कर लो। इसने कहा है एंगल हमारे पास वैल्यू 8 है, ये बतानी। मैंने कहा था जब ये 30 डिग्री हो तो ये √3 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 होगा। इसने कहा कि √3 की वैल्यू सवाल में 8 है, तो एक की वैल्यू 8/√3। ठीक है, तो मतलब इस एक की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस। एक की वैल्यू इतनी है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 16√3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, उसके बाद तो ये फिर कर ही लेंगे, ये आ जाएगा टोटल मिला के 8 रूट। मैंने कहा कि √3 की वैल्यू 8 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√3, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16√3, 16/√3। तो इसको सोल्व करोगे तो 8/√3 है। ठीक है, बेसिक मैंने करवाई दिया।
क्वेश्चन नंबर अगला का, एक ठेकेदार ने एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड बनाई। ठीक है, 2 स्लाइड बनाने की योजना चला रहा है। ये बच्चों के लिए 2 स्लाइड। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी स्लाइड है। आप कहोगे 30 डिग्री का एंगल है, 1.5 मीटर की। जबकि बड़े बच्चों के लिए वह स्लाइड 3 मीटर ऊंची है, ऊंची है, 30 डिग्री है। तो इसने कहा प्रत्येक स्थिति में स्लाइड की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं नाम रखना चाहूँ ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी और सी की बात करूँ, ठीक है, तो हमें चाहिए हाइपोटेनस, मतलब दोनों की स्लाइड चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। बेसिक से करवा रहा हूँ तो साइन से कर लेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी अपॉन ए बी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू 1.5 बता देंगे। ए बी कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढ लो, 3 मीटर का एक इसमें है। ट्रायंगल ई एफ में तो यहाँ भी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3/2 इज इक्वल टू ई एफ कितना हो जाएगा, 3×6/√3। यदि इसका रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट। ये तो हो गया इसका बेसिक। यदि शॉर्टकट की बात करूं, मैंने कहा था जब ये 1 हो तो ये 2 होता है, इसका मतलब ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, होगा जी 3। मैंने कहा था जब ये √3 हो, इसके केस में √3 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू आप कहोगे जी 3/√3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 √3 आ गया। मैं आगे कर देता हूँ, कर लिया होगा। मैंने कहा था ये 60 डिग्री हो तो ये 2 होगा, ये √3 होगा। √3 की वैल्यू सवाल में 3 दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/√3 निकालने किसकी है, 2 की, तो 3 डिवाइड बाई √3 रेशनलाइज कर देंगे। 2 की वैल्यू निकालनी तो 2, √3 3 कट गया, 2 रूट। शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं यदि आपको ये पहली टेबल याद हुई हो तो, ये वाली। ठीक है, ये वाली टेबल से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बहुत आसान है यदि आप इसको ढंग से करना चाहो। The angle of elevation top of a tower from a point on the ground is 30 मीटर away from the foot of tower। 30 मीटर के सही ज्ञात करनी। ये 30 डिग्री का है, ये लेंथ हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल देंगे, ऐसी जंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। मैंने कहा था एक एंगल दिया हुआ, एक साइड दी हो, उसी से हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट 30 डिग्री की बात करूँ, आप कहोगे जी परपेंडिकुलर है इसमें, बेस कितना जी 3 मीटर, ये 1/√3, ये अपॉन 30 डिग्री, 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका रेशनलाइज कर दो, 30√3 डिवाइड बाई 3 से गया 10 रूट पर। ठीक है,
और इसका शॉर्टकट भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू 30 मीटर, एक की वैल्यू 30/√3 निकालने किसकी है। जब ये 30 होता है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, √3 एक की वैल्यू निकालने, तो एक की वैल्यू निकालने इसका कर दो। √3 से गया रूट, शॉर्टकट से भी ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है और 60 डिग्री का झुकाव है। एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो डोरी की लंबाई बतानी है, मतलब ये बतानी है हाइपोटेनस 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। क्वेश्चन निकल जाएगा। तो पहले तो इसका बेसिक बताते हैं, एंगल ए बी सी में, ठीक है। हमें चाहिए ऐसी एजम्पशन जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनस हो। तो परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेनस निकालना है। साइन 60 होता है √3/h। तो h की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 रेशनलाइज करेंगे तो √3 3 बन जाएगा, 3 से क्या 20। हाइपोटेनस कितना आ गया, ठीक है। शॉर्टकट से करना चाहो तो कर लो। ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये होता है। 3 की वैल्यू 60 डिग्री, 1 की वैल्यू 3/√3। यदि रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 वैल्यू निकालनी है 2 की, हाइपोटेनस हमारे पास अप्लाई कर देंगे 40 ठीक है। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बेस पे है। इसने 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाली बिल्डिंग। इसने कहा एक बिल्डिंग है, की ऊंचाई 30 मीटर दे रखी है। एक इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर। जैसे इमारत की तरफ और बढ़ा, उसकी आंखों में तो उसने देखना स्टार्ट कर दिया, जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। इमारत की ओर बढ़ा, एंगल बढ़ के कितना हो गया, देखो एक बात बताऊं, जितना भी किसी बिल्डिंग या कहीं से भी दूर होंगे तो एंगल हमारा हमेशा बड़ा होगा, और जितना नज़दीक होंगे उतना एंगल, सॉरी मैंने क्या कह दिया, मैं कह रहा हूँ जितना दूर होंगे उतना एंगल छोटा होगा, जितना नज़दीक होंगे उतना एंगल बड़ा होगा। यदि टोटल लंबाई की बात करूँ तो 30 मीटर। यदि ए से बी तक के डिस्टेंस की बात करूँ, आप कहोगे जी 30 में से 1.5 कम कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 22.5, या फिर इसको कह सकता हूँ 57/2 मीटर। आप कहोगे जी ठीक है। तो इसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो दूरी बतानी है। इसका मतलब हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, बी से तक का डिस्टेंस कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, एक तो ये ए बी और डी, ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ये डी, देखो ए भी दोनों में कॉमन है तो हाइट ही दोनों की कॉमन रही होगी, हाइट दोनों की कॉमन है। ये कितना हो गया 57/2। देखो यहाँ एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, इसका मतलब दूसरी साइड आराम से निकल जाएगी। हमें बी सी निकालना है। बी सी निकालने के लिए चाहिए क्या, हम कहेंगे जी बी डी में से यदि मैं डी सी माइनस कर दूँ तो मुझे बी सी मिल जाएगा। आप कहोगे जी मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं।
टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा जी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। टेन 30 कितना होता है √3। ये हमारी बेस लाइन है, तो बेस लाइन से ऊपर एक डिजिट और नीचे भी एक डिजिट, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब ट्रायंगल आ जाते हैं इसमें 30 डिग्री। यहाँ टेंजेंट 60 डिग्री लगाऊं, क्या होगा ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आप अभी कहोगे 87/2। मेजर लाइन से ऊपर भी एक डिजिट होता है, नीचे भी एक। टेंजेंट 60 होता है √3, 87/2। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 87/2 √3। हमें निकालना है बी से सी तक का डिस्टेंस। हमें निकालना है, गलत लिख दिया गया, सी डी निकालना है। तो क्या करेंगे, सी डी में से का ना दूरी कितनी चली गई दूरी है डिस्टेंस निकाल। तो हमें अब सारी चीज़ें मिल गई, हम निकाल लेते हैं। तो सी डी क्या होगा जी, सी डी में से सी डी कितना है 87√2 और में से इसी इसका पहले रेशनलाइज कर लो तो एक जैसी फॉर्म हो जाएगी। आप तो जी 87 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई गया 29 का बेस सेम है, तो ऊपर माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। 87 में से 29 गया तो आपका होगा जी √3, कितनी बार गया तो ये 29। ठीक है, ठीक कर लो 29 √ ठीक है, ऑप्शन नंबर। चले आगे, देखो कुछ क्वेश्चन में आपको यदि उसका शॉर्टकट भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, शॉर्टकट भी करवा देंगे। बेसिक तो इसका यही है, इतना बड़ा तो करना ही पड़ेगा। देखो शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। देखो ये √3 होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, एक बात और बता दूँ मैं, काम की बात है, सीख लो। जब ये दोनों एंगल इक्वल हों तो ये साइड भी इक्वल होती हैं। जब एंगल इक्वल हों तो साइड भी इक्वल होती हैं, और ये एंगल जो अंदर के दो एंगल हो बाहर के एंगल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। जब ये 30 है तो ये 60 होगा। हम ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। नए पेज पे करवा देता हूँ। मैंने बताया अभी, यदि ये एक्स है ये वाई है तो तीसरा एंगल है इसके अपोजिट प्लस वाई होता है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल ये साइड दोनों बराबर होती हैं। यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर रखी है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये इन दोनों का जो तीसरा एंगल बचेगा उसका अपोजिट, तो ये 60 डिग्री होगा। ये 60 होगा तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, होगा जी हाँ। ये 2 है तो ये भी 2 रही होगी, होगा जी हाँ। ये 1 है, ये √3 होगा। √3 की वैल्यू आप इसने दे रखी है सवाल में, कितनी दे रखी है 2।
वैल्यू दे रखी है 30 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 87/, ठीक है। हमें निकालनी है टू की निकाल लो, टू की वैल्यू निकालनी है तो 87/2, टू की वैल्यू निकालते हैं 2। यदि √3 को नीचे से हटाना हो तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 2 से 2 गया, √3 से 29, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ये एंगल पता होने चाहिए सारे। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। एक जमीन से एक बिंदु जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई पर इमारत के शीर्ष पर लगे, तो एक इमारत है, इमारत का टॉप है, इस पे एक टावर लग रहा है, कह सकते हैं बिल्डिंग। तो बेस एक एंगल ये बनेगा, कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर दिखेगा तो ये बनेगा 45 और 60 डिग्री है। तो 45 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा, देखो 45 तो ये होगा, ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो ए बी, ठीक है। आपको तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, तो ये 45 डिग्री वाला हो गया, 30 डिग्री का हो गया। एक तो हमारे पास हो गया ए, एक ट्रायंगल हमारे पास ए 20 मीटर ऊंची, मतलब जो BC की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें चाहिए क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस निकाल लें तो दोनों का बेस निकल जाएगा। टेंजेंट 45 डिग्री होता है पेंडिकुलर ऑन इस, परपेंडिकुलर कितना है, आप टेंजेंट 45 कितना, एक होता है BC। तो कह सकता हूँ BC इक्वल होगा BC के, का मतलब ये भी 20 मीटर हो गया। अब निकाल लेते हैं किससे, हाइट निकाल, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है, टेंजेंट 30 डिग्री लगा दें, AC निकाल लेंगे, AC डिवाइड बाई DC, DC कितना है, √3 इज इक्वल टू, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 20 √। हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कैसे निकलेगी, टावर की हाइट निकलेगी, ए बी निकालना है, क्या करेंगे AC में से माइनस कर, AC की वैल्यू कितनी है 20 √3 में से BC की वैल्यू निकाल देंगे तो BC 20 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया, पर ठीक है। ये बात समझ में या नहीं आई आपका, आ गई, अब मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ये मैंने कहा था जब भी 45 डिग्री हो तो ये एक और ये एक होता तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा आपका। मैंने कहा था जब ये 60 डिग्री का हो ये √3 होगा, ये एक होगा, ये दो होगा। आप कहोगे जी हाँ, एक की वैल्यू 20 दे रखी है तो √3 की वैल्यू आप कहोगे जी 20 रूट जाएगी, मतलब पूरी लेंथ कितनी होगी, हमें ये वाली निकालनी है, इसका मतलब पूरे में से AC में से BC घटा देंगे,
इसको निकल सकते हैं, देख सकते हैं 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करो आप, डायग्राम बना देता हूँ मैं। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक कुर्सी के शीर्ष पर खड़ी है। कुर्सी का शीर्ष है, ठीक है, 45 डिग्री, बड़ा एंगल हमेशा। तो मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। बस दो ट्रायंगल, एंगल तो ये बनेगा 40 डिग्री, ई ई प्लस ए ई और 60। अभी बताया था बी सी इक्वल होगा डी सी के, होगा जी। एंड 45 डिग्री की बात करूँ तो होगा, तो टेंजेंट 45 होता है 1 अपॉन, तो डी सी अपॉन डी सी हो सकता है। टेंजेंट 60 डिग्री की बात करूँ, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा, इसी को क्या कह सकता हूँ, आप कहोगे जी ए बी प्लस बी सी कह सकता हूँ। इसकी जगह क्या कह सकता हूँ, ए बी प्लस डी सी, डी सी को क्या कह सकता हूँ, तेरह की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 1.6 मीटर प्लस बी सी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू 1.6 मीटर, होगा जी हाँ। √3 बी सी इक्वल टू 1 प्लस बी सी, बी सी को एक साइड में कर ले तो √3 बी सी कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, √3 माइनस 1, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 मीटर डिवाइड बाई √3 माइनस, रेशनलाइज कर देंगे तो नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 मीटर √3 प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 3 माइनस, मर गया, आप कहोगे 0. तो 0.8 √3 प्लस, ये हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है। शॉर्टकट से आप खुद ही कर लेना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 ने कहा एक टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर फुट ऑफ ए बिल्डिंग। टावर है, एक बिल्डिंग है, दोनों के फुट से जो एंगल बन रहा है वो कितना कितना है, डिग्री का है। हम रख लो इनके ए
टावर 50 मीटर का है। चलो ये वैल्यू पूछ लो, ठीक है। हम दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास 3 डिग्री का। जब ये √3 है तो √3 की वैल्यू 50 मीटर है। ये 30 डिग्री है। ये भी हमें फाइंड करना है। बीसी दोनों का कॉमन है। √3 की वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। वैल्यू 50, एक की वैल्यू अलग अलग करके। देखो इसने कहा है बीसी यदि 60 के केस में बात करूं एक होगा, जबकि 30 के केस में बात करूं हम इस √3 की वैल्यू ही 50 है। इसके केस में ए बी कितना होगा आप कहोगे जी, केस में एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या 50/3, √3 50/3 कितना है। तो बेसिक भी समझा देता हूँ, ऐसे समझ ना आया हो तो। देख लो एक बार, कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को। टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन √3 है 3/, तो बी सी क्या होगा 10/, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा आपका, ए बी अपॉन, ये होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, बी सी पता है कि 50/√3, तो √3 चला जाएगा ऊपर। ए बी की वैल्यू निकालने तो कितना हो जाएगा 50/√3, √3 भी यहाँ आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा है टू पोल आर इक्वल हाइट, दो पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों रोड की अलग अलग साइड, 80 मीटर की चौड़ाई है। एक बिंदु से कोई बिंदु है के बीच में, नहीं पता कितना कितना का है। एक से जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो एक से एंगल कितने का है 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई मतलब ए बी या फिर डी सी दोनों से कोई भी एक निकाल दो, एक तो चीज़ ये चाहिए और इनके बीच की डिस्टेंस। जब ये √3 होता है 1 होता है और ये 2, यहाँ से तो वैल्यू निकाल नहीं सकते सबसे बड़ी बात, क्यों, क्योंकि इसने साइड नहीं दे रखी। तो बेसिक ही करना पड़ेगा आप लोगों को। कहा है टोटल लंबाई जो कितना है मीटर, यदि एक्स मान ले तो दूसरी कितनी होगी आपका होगा जी 80 माइनस। तो ट्रायंगल डी क्या नाम रख लेते हैं ई, तो डी ई डी में, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन ये 1/√3। डी सी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो डी सी की वैल्यू कितनी होगी -x।
एंगल ए बी, ई में टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन बी जी बी ई। तो ये एंगल हमारा ई है, ध्यान रखना। तो 60 कितना होगा √3 और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी के, मैं कह सकता हूँ ए बी इजिकल टू डी सी। ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ डी सी की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइड बाई की वैल्यू कितनी है √3 माइनस, मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3x इजिकल टू 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हो गई जी 40। ये एक्स आ गया 3x प्लस 1 4x, 4x इजिकल टू 80, तो एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ गई। आप कहोगे जी ये 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसी में से 20 गया, तो इनकी दोनों की डिस्टेंस कितना कितना आ गया 20। और हमें निकालना है इसकी हाइट, हाइट मतलब ए बी या फिर डी जी। ए बी की वैल्यू अभी निकाला था, ये ए बी निकाला था √3 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 √3, ये भी कितना हो जाएगा √। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 11 पे पहुंच गए, आओ पढ़ लो एक बार। ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली स्टैंड ऑन बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल के लंबवत खड़ा क्या टीवी टावर। रखिए दो एंगल दे रखे हैं, तो 60 30, जो नज़दीक है वो एंगल बड़ा होगा, जो दूर है वो एंगल 20 मीटर दूर एक अन्य, मतलब जो डिस्टेंस है ये दे रखा है इसने, तो हाइट बतानी। इस टाइप का मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अब भी देख लो, इसका शॉर्टकट करवा देता हूँ पहले। मैंने बताया था ये 30 होगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। आप कहोगे जी हाँ, जब ये 2 है तो 1 होगा, ये √3 होगा। 2 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 10 होगी, 1 की वैल्यू 10 है तो ये 10 √3 होगा। ये तो इसका शॉर्टकट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंची इमारत है, इमारत कितनी है 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष एक केबल गेट, जो इमारत है ये हमारी बिल्डिंग है। ये टावर का जो शीर्ष है कितने डिग्री का है, ये आधार से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन बता, हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो 40 डिग्री। तो टावर की हाइट बतानी है, ये पूरी हाइट बता, बी सी इक्वल होगा ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 45 के केस में जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 7 है, 1 की वैल्यू 7 है सवाल में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। 8 के केस में बताया था जब ये √3 है तो ये 1 होगा, तो 1 की वैल्यू 7, तो इस √3 की वैल्यू √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर 7 √3 प्लस 7, ऑप्शन ढूंढ लो, 7 कॉमन ले लिया तो √। ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर
12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखने पर, मतलब एक समुद्र में देखा होगा ना, एक लाइट हाउस होता है, वहां से देखने पर, वहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। आप कहोगे जी हाँ, नज़दीक है तो कितना एंगल बनेगा, बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री दिया है, दूर है तो 30 डिग्री। ठीक, ठीक। हमें बतानी है प्रकाश स्तंभ से देखा, एक जहाज के प्रकाश स्तंभ से दूसरे जहाज के बिल्कुल पीछे है, तो दोनों के बीच की दूरी, मतलब हमें ये बताना है सी से डी तक का। अब ध्यान रखना, जब ये सी से डी निकलवाया है ना, तो हमेशा माइनस वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछा तो माइनस है, तो माइनस है, तो इसके हिसाब से ये दो ऑप्शन तो कट ही जाने चाहिए। 75 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, मैंने बताया था जब ये 45 डिग्री है तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये 75 है तो ये भी कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी डी पे ज़्यादा डिपेंड होगी, क्योंकि इसने 75 कहा तो 75 की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन चेक करते हैं आगे। ये 30 डिग्री दिया है, तो ये ए होगा, बी होगा, और ये हमें निकालना सी डी, सी डी निकालना, इसका मतलब बी डी में से इसी की वैल्यू तो हमारे पास आई गई 75। मैंने कहा था जब ये एक होगा तो ये √3 होगा, तो जी हाँ, एक की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 75 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 75√3। तो इसका हम सी डी निकालना, तो बी डी कितना आ गया 75√3 में से बी सी निकाल देंगे तो बी सी 75, 75 कॉमन ले लिया तो √3। क्वेश्चन नंबर 14, देखो इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ, इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, हमने किया था, दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो, इसमें लड़के की हाइट 1.5 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें हाइट दे रखी है 1.2, तो उसके हिसाब से निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है, या आप इतने क्वेश्चन करने के बाद ये भी आपके लिए वर्क हो, जहाँ भी आप रहते हो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट कोई बनेगा नहीं, नहीं, यदि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करना अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सभी को, आपने यहाँ तक पहुँचे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक और शेयर भी कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो कि कैसी वीडियो है कैसी नहीं है, ठीक है। सुनील मैथ वाला को आगे प्रमोट करो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट करके कोई पीडीएफ चाहिए हो तो वो बता सकते हो, ऑनलाइन कोर्स चाहिए हो तो वो बता सकते हो, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।